चलिए, तो यस वी आर लाइव नाउ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सारे बेहद ही शानदार होंगे। आज इकोनॉमिक्स की सेशन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइट होंगे, बिकॉज अकाउंट्स में ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिजनेस लॉ पैरेलली साथ में बहुत बढ़िया चल रहा है। अब मौका इकोनॉमिक्स को भी साथ में प्लग कर लेने का। सर मैथमेटिक्स से कैसे करेंगे सर? आज है 15th 20th के आसपास के आप ये देखोगे, उसकी भी सेशन आपके साथ कंटिन्यू हो जाएंगे। तो हम चारों ही पेपर में बहुत ही कमाल कर रहे होंगे, है ना? तो इस मॉर्निंग मोटिवेशन के साथ आज की इस ताबड़तोड़ क्लास को स्टार्ट करा जाए। चलिए जी, क्या कुछ करने वाले हैं देखिए, बहुत ही क्लियर रहेगा, बिकॉज मैं इस मोमेंट को लेके बड़ा क्लियर रहता हूँ कि मुझे क्या कुछ आपको डिलीवर करना है, सो दैट आप अपने जून 23 में अपना बेस्ट दे सको। तो देखिए जनाब, हम बात कर रहे हैं इस वक्त इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, है ना? बहुत ध्यान से समझिएगा। नॉर्मली कैसा होता है कि हम जब इस चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो हम एक ऑर्डर सेट करते हैं। ऑर्डर कैसा है सर? ऑर्डर ये रहता है, पहले पढ़ेंगे डिमांड, हम फिर पढ़ रहे होंगे सप्लाई, फिर हम पढ़ रहे होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो टॉपिक है आपका, ये एग्जामिनेशन में कैरी करता है 12 मार्क्स। मतलब एक ये टॉपिक आपका कवर हो जाए तो 12 नंबर आपके रखे हुए हैं, है ना? सर क्या इस पे भी नए क्वेश्चंस आप करा रहे होगे? 101% डाउट रखिएगा ही नहीं, ठीक है जी। हाँ, बिजनेस लॉ के आंसर आज आपको प्रोवाइड कर दूंगा इन इवनिंग। राम राम जी। आइए लाइव चैट को ऑफ करते हैं और शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठेंगे, मैं स्लाइड के थ्रू भी आपको पढ़ा रहा हूँ। 1 मार्क का हमारा पूरा फोकस होगा, जो 1 मार्क से एमसीक्यू बनता है, इसको कैसे अप्रोच कर सके, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को चीजें समझनी होंगी। ठीक है जी, शुरुआत करी जाए। आइए साथ साथ चलिएगा। 12 नंबर के लिए हम चैप्टर करने वाले हैं, क्या कुछ समझना है इसमें। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें जो पहला टर्म, नॉर्मली प्रॉब्लम कहाँ है कि बच्चा इसको जानता है, वो तो पढ़ रखा है, लेकिन जब एमसीक्यू पेपर बनता है तो वन लाइनर अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। देखिए, हमें बेसिकली इस 12 नंबर को अचीव करने के लिए क्या कुछ पढ़ना है। एक फैक्टर हमें डिमांड समझनी होगी, सेकेंडली हमें समझना होगा सप्लाई का फैक्टर, और थर्डली हमें समझना होगा कंज्यूमर का बिहेवियर। ठीक है जी, इतनी बातें हमें समझनी है। आइए अब जरा इसी पर आगे बात करते हैं। जब भी हम बात करेंगे डिमांड की, तो हमें क्या होना है? हमें डिमांड समझने के लिए हमारा जो कंजम्पशन है ना, हमें डिमांड समझने के लिए कस्टमर अप्रोच पर समझना होगा। सप्लाई समझनी है तो प्रोड्यूसर अप्रोच पर समझना होगा। इसको रिलेट करते रहना, मतलब जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं जहां पर आपको ये लगता है कि यार ये सप्लाई का है, डिमांड का है, बड़ी बेसिक अप्रोच है। आप एज अ प्रोड्यूसर अगर सोचेंगे तो सप्लाई दिखेगी आपको, अगर आप एज अ कस्टमर सोच डिमांड दिख रही होगी। कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, आपको एक कंज्यूमर की तरह से सोचना है। इससे सर बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट ये, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, आप सब कुछ सिंगल शॉट में समझ रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम बात कर रहे होंगे अपने सबसे प्राइमरी लेवल के टॉपिक, कंज्यूमर के बिहेवियर की। कंज्यूमर रिस्पॉन्ड कैसे करता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसमें मिलने वाले सभी टॉपिक की। बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, लेट मी नो इन द लाइव चैट, आर यू रियली एक्साइटेड? शुरुआत करी जाए। जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप उन्हें साथ में नोट जरूर से करते रहिएगा। तो आज का सेशन डेडिकेटेड है आपके बिहेवियर पर, है ना? हम्म। फ्यूचर सी अमित, मैं आपका देख रहा हूँ कि आपने पेपर नहीं लिखा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं लाइव सेशन में 180 स्टूडेंट ने ही पेपर अटेम्प्ट करा था। इन कमेंट सेक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जोरदार पढ़ाई कब से शुरू होगी? पढ़ रहे हो कि नहीं, ये एक सवाल है मेरा आपसे। सेल्फ सोचना है। जैसे फ्यूचर स्लॉट की अनाउंसमेंट हो जाती तो हम लोग सारा सब कुछ आराम से चला रहे होंगे। ठीक है जी। हाँ, आज पढ़ के आए हैं, मुबारक हो फिर। तो चलिए कंज्यूमर के बिहेवियर पर बात करी जाए। डिमांड पढ़ के आए थे, कोई दिक्कत नहीं, आपने कस्टमर की अप्रोच तो पढ़ी है ना। शुरुआत करते हैं, लाइव चैट ऑफ करा गया। आइए आगे यहाँ फोकस रखिए और माहौल बनाया जाए। कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है? देखिए, कंज्यूमर के बिहेवियर की जब भी हम बात करें तो एक बात हमें बड़ी क्लियरली समझ लेनी चाहिए, और वो क्या है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है? रैशनल। दैट मीन्स कंज्यूमर ऑलवेज टेंड्स टू बाय मोर। खरीदना हमेशा ज्यादा चाहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, खरीदना हमेशा ज्यादा चाहेंगे, है ना? कंज्यूमर कैसा है, यहाँ ले लेते हैं। कंज्यूमर ऑलवेज टेंड्स टू बाय मोर, खरीदेंगे बहुत ज्यादा, एंड पे
लेस। पेमेंट की बात आएगी तो नोट खींचे तान लगी हुई है कि ना ही पे करना पड़े तो अच्छा है ना। शुरुआत करते हैं, आइए तुम चलो बच्चे नीचे। ओके। अब मैं जो जो पॉइंट बता रहा हूँ आपको वन लाइनर अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हर एक क्रक्स पॉइंट को, जैसे हमने यहाँ लिख रखा है यूटिलिटी, तो आपको इसे नोट डाउन कर लेना चाहिए। समझ रहे हैं ना, हर पॉइंट को नोट करते चलिएगा। मैं आपको सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ नोट करने का, आप स्पीड अप रखिएगा बस अपने आप को। ये नहीं बिल्कुल लेजी मैन तरीके से हाँ सर ठीक है बता दो बाद में, नहीं, हर छोटे छोटे पॉइंट नोट करते चलिए। जरा ध्यान दीजिए, डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द यूटिलिटी। सर यूटिलिटी क्या होता है, कॉपी में लिखिए, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जो कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसकी वांट आपको किस लेवल पे सेटिस्फाई कर रही है, इसको बोलते हैं यूटिलिटी। इसका मतलब बड़ा क्लियर है, आप कितना पैसा खर्च करोगे इस बात पर निर्भर करता है कि आपको उससे यूटिलिटी कितनी मिल रही है। जरा देखिए, आप गड्डियों पे गड्डियां लुटा दोगे कब, सिंपल सी बात है, इफ मोर यूटिलिटी। और आप कुछ चंद पैसे खर्चोगे कब, इफ लेस यूटिलिटी। लाइन पढ़ते हैं, कंज्यूमर विलिंग टू पे हायर प्राइस, कंज्यूमर ज्यादा कीमत देने को रेडी होगा अगर उसे यूटिलिटी ज्यादा, वांट सेटिस्फाइंग पावर। आगे बढ़ते हैं, कंज्यूमर कम पैसे देने को रेडी होगा अगर उसकी जो यूटिलिटी मिल रही हो कैसी मिल रही होगी, कम मिल रही होगी। रुको जरा, आपसे पूछ, आप नोट कर रहे हैं ना साथ में और समझ आ रहा है, जल्दी से बता दीजिए मुझे। यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर। वांट कितनी तरह की होती है, वो 3 तरह की होती है। सब पे बात करूंगा एक ही स्टेप पे, और आपको इमेज के थ्रू सब कवर करा देंगे ऐसे, है ना, लिखते चलिएगा बस। पहला यानी क्लियर है क्या, फटाफट से बताइए। हम्म ये बात, तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड, कम किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो डिपेंड करती है उसकी यूटिलिटी पर, जो कंज्यूमर को मिलता है उस कमोडिटी से। यूटिलिटी अगर ज्यादा मिल रही है, कंज्यूमर ज्यादा प्राइस पे करने को रेडी हो जाएगा। यूटिलिटी अगर कम मिल रही है, कंज्यूमर कम प्राइस पे करने को रेडी होगा। सबको समझ आ रहा है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते चलिए और पढ़ाई के मजे लेते चलिए। सो हमने आपसे बोला कंज्यूमर कैसा है, कंज्यूमर इज रैशनल। ये वर्ड्स नोट करते चलना, एग्जामिनेशन में पैराग्राफ लिखने को नहीं आएगा, है ना। एक लाइन लिखी होगी, उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव चूज करना होगा। ठीक है जी। एक बच्चा पूछे सर लिख कर नहीं पढ़ाओगे, मतलब ये कुछ ऐसा है कि मैं ऐसे जान निकाल के रख दूं, बच्चे ने पूछ ही लेना है कुछ ना कुछ। मेरी बात सुनो, ये सब्जेक्टिव पेपर है, तुम्हें रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा वो काम करूँ तुम्हारे लिए बेस्ट है, ये याद रखना, है ना। और फिर भी आपको क्वेश्चन करना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप खुले हैं उस चीज के लिए। तो कंज्यूमर इज रैशनल, ये छोटे छोटे वर्ड है, अब मैं इसको लिख के कंज्यूमर इज रैशनल क्या अलग कर देंगे, आप लिखो ना, मेन मेन पॉइंट लिखो। अब रैशनल का मतलब क्या है, कंज्यूमर ऑलवेज टेंड्स टू बाय मोर एंड पे लेस। सिंपल सी बात, रैशनल, कंज्यूमर इज रैशनल मींस ऑलवेज टेंड्स टू बाय मोर एंड पे लेस। आप खुद को देखो ना, रटना कुछ नहीं है। जब आप कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करिए, दैट्स इट। आप हमेशा खरीदना ज्यादा चाहेंगे, लेकिन व्हेन कम्स टू पेमेंट थोड़ा कम हो जाए तो चल जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, कॉपी में हेडिंग होगी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कब एराइज होती है। ये आप नहीं है ना, ये कोई है फलाने। आप देखो, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कब एराइज होती है, बड़ी सिंपल सी बात है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एराइज होने का एक ही तरीका है, आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। वांट पे देख रहे हो झगड़े चल रहे हैं, बिल्कुल लड़ाइयां चल रही हैं, भाई ये वाली पूरी कर लो, भाई हमें पूरा कर लो। वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड। रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड। और अगर ऐसा है तो जो हमारा बेचारा कंज्यूमर है, इसके सामने आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि ऑप्शन नंबर ए कर लें, ऑप्शन नंबर बी कर लें, ऑप्शन नंबर सी कर लें, या ऑप्शन नंबर डी कर लें। जब रिसोर्सेस की कमी होती है तो हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है कि कौन सा वाला टिक मारे। मैं आपकी स्टडी सिलेक्ट कर रहा हूं, बाकी अगर आप पे पैसे कम है तो जो आपको परचेज करना होता है आप ये सिलेक्शन में आते हो। प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन भी यही है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग, है ना, कि क्या लें। क्या लें का मतलब क्या है, कि ऑप्शन बहुत सारे हैं, है ना, सेम ऑप्शन है। शर्ट लेनी, शर्ट 100 रुपए से 60 हो रही है, 10-20 हजार तक जा रही है, लाखों तक जा रही है, कैसे हो रहा है ये। तो आपके सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ रही है कि ये वाली शर्ट लें, टी शर्ट ले लें, जीन्स ले लें, स्टेशनरी ले लें, कुछ और अपने यूज के लिए ले लें। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, जहां पर वांट अनलिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है। मेन मेन टर्म नोट करते रहिएगा। सो
अब इनको जरा देखिए, जो आपने अभी इमेज में देखा उसी को जरा वर्ड्स में लेके चलते हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये हेडिंग पढ़ रखी है आपके पास, और आपने इसमें दो वर्ड लिख रखे। एक, प्रॉब्लम चॉइस राइज क्यों हो रही, बिकॉज वांट्स कैसी हैं, वांट्स हैं अनलिमिटेड, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड। अब ये लाइन पढ़ते हैं। आज भी नो रिसोर्स, रिसोर्स बोले तो पैसे की हम बात कर रहे होंगे, आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फॉर द कंज्यूमर। आपके पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, आप इसको वर्ड को नोट कर लीजिएगा। दैट्स वाई द कंज्यूमर हैज टू डिसाइड वॉट टू परचेज फ्रॉम हिज एग्जिस्टिंग इनकम to gain maximum satisfaction, you can say maximum utility। ठीक है जी। प्रॉब्लम चॉइस का सिंपल सा मतलब क्या है, कंज्यूमर पास रिसोर्स इनकम, जो एग्जिस्टिंग इनकम है वो लिमिटेड है, और वो उसी एग्जिस्टिंग इनकम से अपनी मैक्सिमम यूटिलिटी को सेटिस्फाई कराना चाहता है, मैक्सिमम वांट को सेटिस्फाई कराना चाहता है, और इसलिए वो क्या करेगा, जो भी उसकी एग्जिस्टिंग इनकम है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करने के लिए उसे डिसाइड करना होगा व्हाट टू परचेज। अब यहीं पे अगला कंटेक्स्ट हमारे पास आता है, ध्यान दीजिए, वांट्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट, इस इमेज से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में वांट कितनी कैटेगरी में जाती है। तो सब वांट हमारे पास तीन कैटेगरी, एक नेसेसिटी है, मतलब ये तो कंपल्सन हो गया। दूसरा कंफर्ट है, जब आप नेसेसिटी से आगे बढ़ते हो तो कंफर्ट के बारे में सोचते हो। और तीसरा, जब कंफर्ट आप सेटिस्फाई करते हो तब लग्जरी के बारे में जाते हो। यहीं पे पॉइंट नोट करिए, ध्यान दीजिए। हमने एक टर्म समझा अभी जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, है ना, बोले तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये हमने सीखा। अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमेशा ऑर्डर में फॉलो होती है, याद रखिएगा, ऑर्डर में फॉलो होती है ना। इसके एक्सेप्शंस होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बट ऑर्डर में फॉलो होती है। पहले हम अपनी नेसेसिटी, खाने का जुगाड़ और दवाइयों का जुगाड़ करते हैं। सेकंड नंबर अपने कंफर्ट के बारे में सोचते हैं, फैन, फर्नीचर, सोफा, बेड, ये सब आ जाए। तीसरे नंबर हम सोचते हैं लग्जरी के बारे में, हमारे पास एसी, कार कुछ ऐसी हो जाए। अब इसी को टर्म में समझते हैं विद एग्जांपल। आइए ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट, है ना, फोकस रखिएगा, आप सब कुछ समझ रहे होंगे एक सेशन के थ्रू। सो वांट क्लासिफाई करेंगे, नेसेसिटी के लेवल पे चेक करिए, गुड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए जिसकी हमें जरूरत है, ऑप्शन नहीं है, मतलब ये तो लेना पड़ेगा वाली बात हो गई ना, सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हो गया। सेकंड वन, कंफर्ट, अभी ये क्या है, गुड्स विच मेक आवर लाइफ इजी, इन्वर्टर लगा लेते हैं, क्या करा, लाइफ इजी कर दिया उसने, है ना। फर्नीचर रख लेते हैं, क्या हुआ, लाइफ इजी हो गई उससे। आगे बढ़ते हैं, लग्जरी, ये कहाँ से आएगा, गुड्स विच मेक आवर लाइफ लैविश, और लग्जरी हमारे लिए एक्सेप्शनल केस भी बनता है, याद रखिएगा, एक्सेप्शनल केस बन जाता है, मैं भी आऊंगा इस बारे में। जैसे कार और एसी, ये सब क्या है, हमारी लग्जरी को। तो वांट बेसिकली तीन टाइप की चलेगी, नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी। आइए अब आते हैं इस पर, ध्यान दीजिए, व्हाट इज यूटिलिटी। तो बहुत सिंपल शब्दों में अगर हम बोलते हैं यूटिलिटी क्या है, तो हमने एक लाइन सिखाई कि यूटिलिटीज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इसे एक बात समझ आती है, आप अपने हिसाब से सोचिए, आपको गर्मियां है, आइसक्रीम खाने का मन करे, आइसक्रीम खा लेते हैं। आपने पहली आइसक्रीम जब कंज्यूम करी, जो सेटिस्फैक्शन आपको रिसीव हुआ वो टॉप नॉच था, बहुत ही तगड़ा, है ना। फिर आपका मन माना और आपका दोस्त पैसे दे रहा था, आपने कहा एक और खा लेते हैं। दूसरी ली तो जो यूटिलिटी डिराइव हो रही थी, सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, वो डिक्रीज हुआ, तीसरी और डिक्रीज, चौथी और डिक्रीज, पांचवी और डिक्रीज, और एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा था वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया है। तो पढ़िए जरा। और हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। भाई मान लो कोई बंदा है, अरे चाचा कैसे, ये उसके लिए फ्रूटफुल कहीं से नहीं, यूजफुल कहीं से नहीं है। कोई बंदा है ना, कि मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, ये उसके लिए यूजफुल कहीं से नहीं है। कोई बंदा है, वो बोतल में होती कैसा करके सॉन्ग आता है, तो ये जो सीन चल रहा है ना, ये उसके लिए यूजफुल नहीं है, बट उसको उससे यूटिलिटी मिल रही है तगड़ी तरीके से, तो वो इसके इक्विवेलेंट नहीं होता है। पढ़ के चेक करते हैं, आइए, हर लाइन को रिलेट करते रहिए आम जिंदगी से, बहुत ऐसे टिपिकल नहीं होना कि ये पढ़ रहे हैं ना, आ जाओ, क्योंकि आपको बेसिकली काम इसी मार्केट में, इसी इकोनॉमी में करना है, इसी किसी और देश की इकोनॉमी में जाएंगे, बट एक देश की इकोनॉमी के अंडर में रह के करना होगा। प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं करेंगे, किताबी कीड़े बन गए, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस, कहाँ इंप्लीमेंट करोगे, है ना। तो इसलिए इसको सीखना। सो यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी, ठीक बात है।
यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन एंड इज सब्जेक्टिव इन नेचर, डिपेंड करता है, किसी को ज्यादा किसी को कम, प्रोडक्ट डिफर डिफर करेगा। यूटिलिटी इज नॉट इज इक्वल टू यूजफुलनेस। क्यों? इमेज पर ध्यान दीजिए, लाइव चैट ऑन करते हैं। मान लेते हैं कोई ऐसा शख्स है, हो सकता है आपकी फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, या नेबर में हो, कोई ऐसा होगा जिसको आप खींच रहे मत पी दारू, है ना, और देर लाइक कि नहीं मजा आ रहा है। तो पढ़ो जरा, समटाइम्स द कंज्यूमर गेट यूटिलिटी ओनली फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ लीकर, शराब पीने से उसको कंजम्पशन मिल रहा है ना, तंबाकू खाने से कंजम्पशन मिल रहा है। सिमिलर थिंग्स या उससे इक्विवेलेंट विच आर नॉट यूजफुल एट ऑल। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन बना है ना कि यूटिलिटी इज इक्वल टू यूजफुलनेस, यू लाइक गलत बात है। समझे क्या सब लोग? हम्म, क्या है यार ये, एक मिनट को यार। तो अब भारत ना पूछे बेटा, नहीं आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, है ना। और टाइम पे रहिए, बता दिया था आंसर पर प्रोवाइड कर दूंगा। भारत ना पूछे, आपने कल वहां पूछा पब्लिकली, आप लोग क्या फ्यूचर स्लॉट की स्टूडेंट थे, हमने आपको पब्लिकली नहीं करा, इसलिए पूछता है भारत को रोक लीजिए, ठीक है। मैं आपको अपना ऑफलाइन स्टूडेंट मान रहा हूँ, तो आप भी मुझे अपना ऑफलाइन टीचर समझ के पढ़िएगा। जहाँ ज़्यादा भारत पूछेगा ना फिर तकलीफ होगी आपको, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का, पढ़ाई पर फोकस रखिए, कलाकारी पे नहीं। लिखना भी एग्जैक्टली जो छोटे छोटे पॉइंट को नोट करना है, छोटे छोटे पॉइंट नोट कर। जैसे यहाँ पे आपको मिला यूटिलिटी इज नॉट इज इक्वल टू यूजफुलनेस, आपने लिखा, वहां पे आपने एग्जाम्पल कोड कर लिया, ठीक है। हाँ जी, ओके रिपोर्ट है। याद रखें, भारत ज्यादा ना पूछे, अदरवाइज ब्लॉक किए जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई पर फोकस रखेंगे। अब बात करेंगे यूटिलिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। हाँ जी, बताना बताना पड़ता है, कई बार बच्चा नया नया आता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि सारा हम ही लिख दें लाइव चैट में, सब हमको जान जाए कि देखो हम भी आए हैं। सुनो, पढ़ो, और ज्यादा पढ़ो, और स्मार्ट तरीके से और ज्यादा पढ़ो, और जून 23 को पास करके आगे बढ़ जाओ। जीवन सच में यही है, अटेंशन सीख करने के लिए बहुत लोग हैं, कोई मतलब नहीं उस चीज का, ठीक है। आइए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। यूटिलिटी सबसे पहले आपको रटना नहीं है, समझते चलना, हेडिंग पढ़ा लीजिए फटाफट से कॉपी में, ठीक है। यूटिलिटी जब हम बात कर रहे हैं तो हमने एक चीज समझी, क्या है जनाब, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, मतलब किसी एक प्रोडक्ट में किसी एक एंड यूजर की वांट को सेटिस्फाई करने की जो पावर है, उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी है। तो मेरा सवाल है, क्या एक प्रोडक्ट से सभी एज ग्रुप के लोगों को यूटिलिटी इक्वल मिलेगी, सबकी वांट इक्वल सेटिस्फाई करेगी? तो जवाब आएगा नहीं। इसको आप ऐसे समझिए, एक शुगर पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है। अब दोनों के सामने रखा हुआ है मीठा खाने के लिए, बढ़िया 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 स्वीट्स रखी हुई हैं, तो क्या दोनों को इक्वल वांट सेटिस्फाई हो रही? सवाल ही नहीं होता। समोसा है, बच्चा ज्यादा कंज्यूम कर रहा होगा, घर का बुजुर्ग कम कंज्यूम कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की वांट सेटिस्फाइंग पावर अलग अलग है। इसका सीधा सा मतलब है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है कि कौन एंड यूजर है, कौन कंज्यूम कर रहा है। यूटिलिटी इज रिलेटिव इन नेचर, नेचर टू नेचर रिलेट करेगी, मतलब ऐसा नहीं कि आप सोचो कि सभी के लिए इक्वल सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, होना ही नहीं है जनाब। आगे बढ़ते हैं, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, ये तो आपने समझ लिया, लीकर का एग्जांपल यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, 3 पॉइंटर बने। आइए, और हम बहुत सारे लॉज भी आज पढ़ रहे होंगे, है ना। हाँ, तो आप इसे समझते, हेडिंग सबकी बननी चाहिए। जब मैं यहाँ सारे कंसेप्ट सिखा दूं तो इस कंसेप्ट के थ्रू आप वन लाइनर अप्रोच फिगर आउट कर ले जाओगे। देन आफ्टर आईसीआई का मॉड्यूल ओपन करना है, वर्ड बाय वर्ड वहां से पढ़ना है, फिर आईसीआई मॉड्यूल में जो एमसीक्यूज हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, फिर हम कुछ नए क्वेश्चन, कुछ मतलब 80 से 100 क्वेश्चन तक नहीं करा रहे होंगे, फिर आपको वो करने हैं, ठीक है। और इस प्रिपरेशन के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आप माहौल बना देंगे। चलिए जी, 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कौन कौन सी हैं, कॉपी में नोट करिए। हिक एंड एलन, नाम भी लिख लीजिएगा, कई बार एक क्वेश्चन एक नंबर का ही आ जाता है ना, कि भाई सब बता दो जरा कार्डिनल यूटिलिटी गिवन बाई, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। MUANIC, और यहाँ CUNOU है क्या बेसिकली? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या है। मार्जिनल में मार्जिन उठा लीजिए, है ना, सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे।
मार्जिनल में क्या करना है बच्चे, मार्जिन निकाल लेना है आपको, ये अभी मैं आगे समझा रहा हूँ, टेंशन ना लो। और बाकी क्या है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो एक एक पॉइंट फिगर आउट करते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलिए एक एक को हेडिंग बनाइए। अब देखिए जरा अल्फ्रेड मार्शल साहब क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझ से चलना, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इसका दूसरा नाम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, तो लिख लो। अब समझते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। हर वर्ड को पकड़ के चलना और एक बार में समझने के लिए अपने दिमाग को ऐसा तैयार करो, ठीक है, हो जाएगा। चलिए हेडिंग बनाइए, एमयू मार्जिनल यूटिलिटी, और इसको क्या करना है बच्चे, एनालिसिस करना है। पढ़ते हैं। दिस थ्योरी विल एक्सप्लेन अस हाउ अ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम, मार्जिन मतलब एडिशनल जाएगा ना, ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या सिखा रहा है कि यूटिलिटी बोल तो सेटिस्फैक्शन, और एनालिसिस मतलब हम एनालाइज करेंगे कंज्यूमर को, और मार्जिन का मतलब कि आप जो हैं उससे जो नेक्स्ट एडिशन जा रहा है वो कैसी चीजों को परफॉर्म कर रहा है। क्या लिखा हुआ है, हाउ अ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। इसको रटना नहीं है आपको, इसको ऐसे समझना है, जब आप पर 10,000 रुपीज होते हैं, नहीं आप पर नहीं, आप तो नालायक हैं, आपकी बात नहीं करूंगा रुपए में, क्योंकि आप पे जैसे रुपए की बात में आप बोले हाँ ठीक है कौन सी बड़ी बात है ना। आपके पेरेंट्स पर जब 1 लाख रुपए आते हैं तो बहुत बेसिक सवाल है, समझना। 1 लाख रुपए आते नहीं, सॉरी ये आते नहीं, क्योंकि आते हैं तो फिर तो बातें अलग अलग निकल जाती हैं। मैं यहाँ पे कुछ लाइनें ऐड कर रहा हूँ। ये जो 1 लाख रुपए है ये आए नहीं है, ये आपके पेरेंट्स की एग्जिस्टिंग इनकम है, मतलब इसी में कमा रहे हैं, इसी में बचा रहे हैं, इसको ऐसे समझो, तब तुम्हें मजा आएगा। क्योंकि जब अचानक से कहीं से पैसा आता है तो सारे लॉस खराब हो जाते हैं, बहुत रिलेट करना। जब अचानक से कहीं से फंड आ गया तो लॉस वगैरह काम नहीं करते, फिर सब एक्सेप्शनल केस हो जाता है। बट जब, क्योंकि हमें बताइए ना एग्जिस्टिंग इनकम में, तो 1 लाख रुपए एग्जिस्टिंग इनकम है, तो बड़ा बेसिक सा सवाल, क्या इसको आपके पेरेंट्स एक ही प्लेस पे खर्च कर देंगे, या कहीं और भी करेंगे, कहीं और भी करेंगे, कहीं और भी करेंगे, और इसी में एक फंड वो सेव भी कर लेंगे। तो ज्यादातर 99% भारत के लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। उन्होंने हो सकता है इकोनॉमिक्स ना पढ़ी, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये रीजन है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है इसमें डाउनफॉल बहुत ज्यादा नहीं आता, एक लेवल पे जाके सस्टेन कर जाती है ना। समझिए क्या बोला जा रहा है, कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम, कंज्यूमर पैसा खर्चेगा नो डाउट, ऑन डिफरेंट गुड्स, गुड्स 1, गुड्स 2, कमोडिटी 3, कमोडिटी 4, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाने के लिए ये काम कर रहा होगा। अब यहाँ पे है क्या, यूटिलिटी बेसिकली 2 टाइप की होती है ना, समझते चलिए। पहला टीयू टोटल यूटिलिटी, दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है सर, ये है समेशन ऑफ एमयू, है ना। टीयू क्या है, समेशन ऑफ एमयू, मतलब साफ है जो आप अच्छा मार्जिनल यूटिलिटी क्या है सर, हमने कहा ना समेशन ऑफ एमयू, मतलब जो एमयू उसका एडिशन टीयू है। आपको टोटल सेटिस्फैक्शन रटना नहीं, समझना। आपको टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने कितनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी। सिंपल हो गया, सबको ऐड कर दो। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिन निकाल लो, मतलब साफ है ना, टोटल यूटिलिटी का जो पार्ट बनेगा उससे आपने कितना एडिशनल, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, आपने कितना एडिशनल एडिशनल यूनिट कितनी कंज्यूम करी, उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। टेंशन ना लें, इन डेप्थ सीखें, हेडिंग बनाते चलेंगे स्पीड अप होके, ठीक है। बोतल में कुछ तो है, थोड़ा सा ले लेने दो जरा, ठहर जाओ। हम्म, यस, आ जाइए। तो हम बात करने चल रहे हैं जनाब टोटल यूटिलिटी की। फॉर्मूला मैंने आपको पहले बोल दिया, क्या है, समेशन ऑफ एमयू या सम ऑफ ऑल एमयू। एमयू क्या है, एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन, तो वो डिफरेंस लेना है अपने को, पढ़ लीजिए। इट इज अ सम, टोटल करेंगे, ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर। इसी पे पकड़ते हैं जरा एमयू को, समझिए जरा क्या लिखा है भाई। एमयू बोले तो जो एडिशनल लेंगे, चेंजेस जितना हो रहा होगा, ठीक है, समझिए अब इस लाइन को। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इट इज द एडिशनल यूटिलिटी। अभी एक बात बताओ, एडिशनल यूटिलिटी एडिशनल कमोडिटी से ही तो डिराइव होगी। आप समझिए, मैं इस पेन को यूज कर रहा हूं, ठीक है,
अब जब तक मैं अगली पेन नहीं लाता या कुछ और नहीं लेके आता, तब तक एडिशनल यूटिलिटी कहां से मिलेगी? एडिशनल सेटिस्फैक्शन के लिए एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट, तो दो टर्म लेके चलना है। एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एडिशनल, रिपीट आफ्टर मी, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट। अगर यूनिट एडिशन नहीं हो रही तो यूटिलिटी भी नहीं होगी। आगे बढ़ जाते हैं, फॉर्मूला लिख रखा है नेक्स्ट वन। अब यहां समझते हैं। मैंने देखा है बच्चा अक्सर करके इस रिलेशन को रट लेता है, नहीं जरूरत है, मैं समझाऊंगा अभी। देखिए हेडिंग बनाइए, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। रिलेशनशिप समझने से पहले हमें एक बेसिक बातें समझनी है ना। आइए देखते हैं। हम बात कर रहे हैं टीयू क्या है, तो हमने बोल दिया कि टीयू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमयू, है ना। हमने यही तो बोला कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसका जो एडिशन होगा, उन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल कितनी यूनिट कंज्यूम करा है, और वहीं से पता लग जाएगा टोटल यूनिट कितनी कंज्यूम करा तो टोटल यूटिलिटी कितनी डिराइव हुई। अब इधर बढ़ते हैं। टीयू की बात हो गई, एमयू ध्यान दीजिए। मार्जिनल यूटिलिटी में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी टोटल यूटिलिटी है एन नंबर है, फिर हमें देख रहे हैं कि क्या हम उस एन नंबर से कुछ आगे भी बढ़े, क्या कुछ एडिशनल लिया क्या। तो एडिशनल यूटिलिटी एडिशनल यूनिट से डिराइव होती है, इतना दिमाग में रखिएगा। तो क्या रिलेशनशिप है, बहुत बेसिक है। चलिए हमने यहां देखा, आइसक्रीम की बात करेंगे, रिलेट करिएगा। चिंटू हमारे बीच आ चुके हैं और ये पहली आइसक्रीम ले चुके हैं। गर्मियों का सीजन है, बनता है बॉस, पहली आइसक्रीम ले चुके हैं, इतना बड़ा मुंह खोला है कि अरे मजा आ गया जीवन में। लेकिन फिर दूसरी आइसक्रीम, क्योंकि पैसा ना लग रहा था, दूसरी आइसक्रीम भी खाई, अभी भी ना रहा जा रहा इनसे। चिंटू एकदम चालाक, तीसरी आइसक्रीम, चिंटू और ज्यादा चालाक, चार आइसक्रीम एंड सो ऑन। ये बढ़े पड़ा है, कहता है भाई साहब पेट बहुत बड़ा हो रखा है, तुम देख पा रहे हो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, पेट की हालात है देखो बस तुम। टी शर्ट से ऊपर आ गई एकदम फाड़ के पेट बाहर गया, भाई साहब ऐसा अपना ना लग रहा। तो ये कर क्या रहे हैं बेसिकली, अब इस पर आपको ध्यान देना है। फर्स्ट 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 यूनिट का कंजम्पशन था, फिर यूनिट सेकंड करा, फिर थर्ड करा, फिर फोर कर लिया। इसका मतलब साफ है, दो वर्ड हमें यहाँ मिल गए। पहला क्या यहाँ पर एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन हो रहा है? तो जवाब आया हाँ हो रहा है। तो क्या इससे एडिशनल यूटिलिटी डिराइव होगी? तो जवाब आया बिल्कुल होगी। बट तीसरा सवाल, क्या सेटिस्फैक्शन, इसको रटना नहीं समझना है। आप एक कंज्यूमर, आप अपने एंड से सोचो, पहली आइसक्रीम खाने पे जो मजा, जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्या दूसरी पे सेम रहेगा? नहीं, वो थोड़ा कम होगा। तीसरी पे और कम, चौथी पे और कम, और अगर आपने बढ़ाते चले गए एक मोमेंट ऐसा आएगा कि वो जीरो होकर नेगेटिव भी हो जाएगा, है ना। तो क्या सेटिस्फैक्शन रिड्यूस होगा? तो जवाब है बिल्कुल होगा। लाइव चैट ऑन करते पहले मुझे बता दी क्या सबको बातें समझ आ रही। चिंटू की बात हमने कर ली, चिंटू हमारे बीच है। सिर्फ इतनी बात समझना है, चिंटू क्या कर रहा है, क्या वो एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहा है? तो जवाब निकल के आया बिल्कुल कर रहा है, एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहा है ना। क्या उससे एडिशनल यूटिलिटी डिराइव होगी? तो जवाब आया बिल्कुल होगी। यूनिट भी ले रहा है, यूटिलिटी भी मिलेगी, बट क्या सेटिस्फैक्शन रिड्यूस होगा? तो जवाब आया बिल्कुल होगा। हर एडिशनल यूनिट पर, हर एडिशनल यूटिलिटी जो डिराइव हो रही है उससे सेटिस्फैक्शन रिड्यूस होता जाएगा। ओके रिपोर्ट है, ये बात सही जा रहे हो आप। ओके है ना, बहुत बढ़िया, ऐसे पढ़ने मजा आ रहा है। एक्चुअली ये वन लाइनर है ना, एमसीक्यू बेस्ड है, मैं आपको पूरा ये ऐसे ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। आ जाइए, लाइव चैट ऑफ करते हैं, वापस से आगे बढ़ते हैं। बेस्ट पीपीटी, अरे सा धन्यवाद यार। आइए फोकस करेंगे आगे अभी जरा। चिंटू की सारी बातें हमने समझ ली, अब इसी को हम लोग डेटा पे सेट कर देंगे, ठीक है। आप सिर्फ फ्यूचर से स्लॉट में होने का आनंद उठाइए, और मैं आप सबको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप सच में 30% का एफर्ट मार रहे हैं, 70% का एफर्ट मैं मारूंगा, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। मैंने अपने बहुत सारे ऑब्लिगेशंस में आपको बता दूं, जो फैमिली में प्लान थे या फिर फ्रेंड्स के साथ प्लान थे या फिर कुछ भी ऐसा था, कोई ट्रिप थी, कुछ भी था, सारे पोस्टपोन कर दिए टिल 30th ऑफ जून, है ना। और उसमें एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, 13th ऑफ अप्रैल को मेरा बर्थडे था, ये फैक्ट है, हमने कोई पार्टी नहीं करी।
हम कहा सैटरडे आज कर लेंगे रात में, है ना, कल संडे कोई लोड नहीं है। तो ये छोटे छोटे चीजें जो हमें एडजस्ट करनी है अभी, तो हम बहुत बड़ा आउटपुट लेके आ सके। आइए इस इमेज पर ध्यान दीजिए, हुआ क्या है, 6 आइसक्रीम इन्होंने कंज्यूम करी, ठीक है। इमेज पर फोकस रखेंगे, सारी चीजें इमेज के थ्रू समझ में आ जाएगी। आइए ध्यान समझिएगा। सबसे पहली बात, यूनिट 1 जब कंज्यूम करी तो 8 यूटिलिटी मिली, सेकंड पे 6, थर्ड पे 4, 5, 4 पे 2, 5 पे 0, एंड जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो यूटिलिटी एंड में क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो अगर हमें समझना चाहें रिलेशनशिप इनके बीच क्या है, तो पहले तो शेड्यूल देख लेते हैं ना, और अगेन रटना नहीं, समझना है। ध्यान दीजिए, फॉर्मूले पे चलेंगे, ठीक है। एमयू क्या है, एमयू हम बोलेंगे एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन। टीयू क्या है, समझते चलिएगा, टोटल यूनिट का टोटल कितना कंज्यूम करा, समझते हैं। जब पहली आइसक्रीम खाई तो कितनी यूटिलिटी मिली थी, 8 ना, लिख दिया, कुछ एडिशन था नहीं। दूसरी आइसक्रीम खाई तो पहली यूटिलिटी तो थी ही थी, ऐड करेंगे ना भाई। क्या टीयू का फॉर्मूला क्या है, टीयू इज इक्वल टू समेशन या सम ऑफ एमयू। एमयू पहले 8 था, अब सम कर दो 6, तो अब टीयू कितना 14, सेम। अब 4 ऐड कर दो इसमें 14 में, देखते चलिएगा 14 में 4 ऐड करिए, एक सेकंड का टाइम दीजिए। तो इमेजिंग प्रेजेंटेशन ये बना लो, स्पीड में ग्राफ डेटा सेट कर दो। 14 में 4 ऐड किया 18 आया, 18 में 2 ऐड किया 20 आया, 20 में 0, क्योंकि जो आपने 5वीं यूनिट कंज्यूम करी वहां सेटिस्फैक्शन आपका नील हो गया। अरे भाई साहब अब मजा ना आ रहा है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर आपने क्या करा, आपने उसके बाद भी नहीं रुके, फिर भी खाया, तो सेटिस्फैक्शन माइनस में चला गया। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन mu इज 0 देन tu इज मैक्सिमम। लाइन चेक करिए, व्हेन mu इज 0, इस लाइन को ध्यान, ये मैं रिलेशनशिप बता रहा हूं, अब जो 3 रिलेशनशिप होती है। अरे रुको ना यार, आओ देखते हैं, ग्राफ पर नहीं सीधे रिलेशनशिप पे चलेंगे। इस पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए, जो आपने पढ़ रखा सिर्फ उसको रिलेट कर दीजिएगा, आपको मजा आने वाला है ना। यहां पर वो सेम इमेज हमने यूज कर रखी है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है। ये सेम इमेज जो भी आपने देखी थी वो सेम कैलकुलेशन यहाँ पे सेट है। इस पर फोकस करिए और यहाँ फोकस करिए। टिल mu रिमेन्स पॉजिटिव, जब तक mu पॉजिटिव है, ध्यान दो, जब तक ये mu है ना, जब तक mu पॉजिटिव है tu इंक्रीजेस। क्या tu बढ़ रहा है, तो जवाब आया बिल्कुल सच बात है, रटना नहीं है, समझना है। टिल mu रिमेन्स पॉजिटिव, जब तक mu पॉजिटिव है, 8 6 4 2 पॉजिटिव है, tu इंक्रीजेस। tu 8 से 14, 14 से 18, 18 से 20 हो गया। सेकंड, व्हेन mu इज 0, जब mu 0 हो रहा है, tu इज मैक्सिमम। क्या tu अपने मैक्सिमम लेवल पे है, आंसर है हाँ। अब तीसरे पे चलते हैं, व्हेन mu इज नेगेटिव, जब mu नेगेटिव होता है, रिलेट करो, व्हेन mu इज नेगेटिव, जब mu नेगेटिव होता है, देन tu विल बी डिक्रीजेज। क्या tu डिक्रीज हो रहा है, जवाब आया हाँ। तो 3 ही रिलेशनशिप है। लाइव चैट ऑन करते हैं, बता दो यार क्या सबको याद हो गया। और समझना आपको ना, रटने की दिमाग में कुछ लाने की, रट ले, सब समझ के देखिएगा क्या करना है अपने को। 3 रिलेशनशिप है, इस ग्राफ के थ्रू चलेंगे। व्हेन mu रिमेन्स पॉजिटिव, जब तक mu पॉजिटिव है tu इंक्रीज हो रहा है, 8 से 14 से 18 से 20 हो गया। बट व्हेन mu इज 0 tu इज मैक्सिमम, बट व्हेन mu इज नेगेटिव देन tu इज डिक्रीजेस या डिक्लाइन, आप दोनों कह सकते हैं। ये पीडीएफ नहीं बच्चा, ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, अगर आप यहाँ देखो एक लॉक बना हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो, तो ये सेंड भी कर दूंगा तो नहीं ओपन कर पाएंगे आप लोग, सिक्योर्ड है ना, वो इसी के लिए डिजाइन करी गई है। तो आप इसकी टेंशन ना लें, ये वीडियो तो अवेलेबल रहेगा ना यार, क्यों टेंशन लेते हो, सारा डेटा आप पास अवेलेबल होगा, चिंता मुक्त बैठो यार। 12th में क्या हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। ओके, रिपोर्ट है क्या, नहीं टू फास्ट नहीं बच्चे, क्या है यार, देखो डेटा लेके चलना है ना, सिंपल सिंपल रखिएगा। 8 6 4 2 0 ऐसा, इसी को ऐड कर दो, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, ठीक है। अब 20 और 0 20, बट 20 और -2 तो 18, वो डेटा है ना, उसको ऐसे लेके चलिएगा। ओके, रिपोर्ट है क्या, बहुत ही शानदार, मजा आ रहा है, यही चाहिए यार, मतलब जरूरी है ना। अब्दुल यार मुबारक हो
वैसे मैं देखता हूँ लाइव चैट में, मेरे को अच्छा लगता है एक्चुअल में, क्योंकि आप इतने परेशान थे फ्यूचर स्लॉट में, तो जिन बच्चों को नाम याद हो जाते हैं मजा आता है ना। एग्जैक्टली ये फैक्ट है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको ये इमेजेस रिकॉल होंगी। जैसे कोई बोलेगा TUMU, आपको चिंटू याद आएगा। ससुरा एक आइसक्रीम खाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तुम डेटा भी लेके चल सकते हो 86420 एंड -2। अब क्योंकि MU पता है 86420 -2, तो TU निकलेगा ना। TU पहले में 8 था तो 80 रहेगा, दूसरे में एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी 8 6 14 है ना। 86420 -2 कर दो ना, 14 फिर 18 फिर 20 फिर 0 में ऐड होगा फिर से 20 और -2 है तो फिर 18। तीन रिलेशनशिप बनानी है। क्या क्या बन रहा है? व्हेन MU इज पॉजिटिव TU इंक्रीजेस, सेकंड में व्हेन MU इज 0 TU विल मैक्सिमम, व्हेन MU इज नेगेटिव देन TU विल बी नेगेटिव या डिक्लाइनिंग। वाह जी वाह। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। अब कुछ एजम्पशन लेते हैं, कृपया करके ध्यान दें। हेडिंग बना लीजिएगा ताबड़तोड़, ठीक है, इतने ही एजम्पशन है। एजम्पशन का मतलब क्या है? जब भी आप कोई लॉ इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे हमने बोला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अभी हम आगे ये भी पढ़ेंगे, तो जब भी कोई लॉ होता है तो कुछ चीजें एज्यूम कर ली जाती हैं कि एटलीस्ट ये तो हो ही हो। मैं देख पा रहा हूँ और आप भी देख पा रहे हो कि 300 बच्चे लगभग लाइव में अवेलेबल हैं, और आपको मैं बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, इसके दुगने से ज्यादा बच्चे फ्यूचर स्लॉट में हैं इस बार, है ना, 3 गुने से ज्यादा बच्चे। बट आइए साहब, कैसा हो सकता है कि 20-30 बच्चों का पेपर हो? आई कंप्लीटली एग्री एंड मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। छोड़ो, आओ फोकस करो, बहुत सारी मेहनत। यस, एजम्पशन उठाते हैं साहब। पहला, द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल, पॉसिबल है। MU ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी जो पैसा आ रहा है ना वो कांस्टेंट। मैंने आपसे क्या बोला था कि 1 लाख की जो इनकम है वो एग्जिस्टिंग इनकम होनी चाहिए, कि अगर अचानक से कहीं से पैसा आता है तो आप फिर बहुत तरह की हरकतें करते हैं। जैसे जिन लोगों की जमीन वगैरह जाती है हाईवे वगैरह बनने में, उन्हें अचानक से कहीं से फंड मिलता है तगड़ा, तो फिर उनके रिएक्शन देखिए आप, है ना, कारें ले ली, घर पेंट करा लिया, भाई ने एकदम ड्यूड बन गया। या फिर जिसके पिताजी रिटायरमेंट फंड लेके आते हैं तगड़ा, उस लड़के की एक्टिविटी देखिए आप। ये 100% नहीं होता, बट हाँ 99% लोग ऐसा करते हैं। कोई 1% होगा जो बहुत बहुत ही सेटल होगा, सॉर्टेड होगा, वो शायद ना करे, अदरवाइज सभी का ये हाल है ना। आगे बढ़ते हैं। तो MU कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स इनकम आनी चाहिए, एग्जिस्टिंग इनकम जो अलग से पैसा नहीं होना चाहिए। हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, कुछ जो यूटिलिटी इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंसी ना हो। डिपेंडेंसी क्या है सर? कि समोसे के साथ चटनी खाएंगे जब भी मजा आएगा ये तो डिपेंडेंसी हो गई, है ना। तो डिपेंडेंसी वाली यूटिलिटी की बात नहीं करेंगे। और कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? रैशनल, उस नेचर वाला होना चाहिए जो ऑलवेज टेंड्स टू बाय मोर एंड पे लेस। ऐसा नहीं कि जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो हाथ की मैल है, निकालो जरा फिर, अगर ऐसा है तो डायलॉग बाजी अलग चीज। आइए साहब, लॉ ऑफ DMU, अगेन मैं आपको बोल दूं, बिना कुछ रटे आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को उड़ा सकते हैं, बिना कुछ रटे, और सच बात है ना। मेरे साथ लिखिएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीज करेगा, मार्जिनल मतलब एडिशनल न्यू, और यूटिलिटी बोल तो सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ऐसे पकड़ के चलना बस। हम क्या सोच पा रहे हैं, जो हम एडिशनल ले रहे हैं क्या उससे यूटिलिटी डिक्रीज करेगी? तो जवाब आया हाँ। तो भाई यूनिट इंक्रीज करती है, मैं समझाता हूं, इधर देखिए। जब हम एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करते हैं तो यूनिट बढ़ती है, लेकिन उस एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन डिक्रीज करता है। बेसिक बात है, यूनिट इंक्रीज यूटिलिटी डिक्रीज, इसी को लॉ बना दिया गया और कुछ नहीं। लॉ क्या बोल रहा है आपसे? देखो जरा, लॉ कह रहा है डिमिनिशिंग, है ना, यही तो बोल रहा है, ध्यान दो, डिमिनिशिंग और साथ में मार्जिनल यूटिलिटी। जो आप एडिशनल यूटिलिटी ले रहे हो वो डिमिनिश, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिमिनिश कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट 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 अप्रोच। क्या क्या लिखा हुआ है पढ़िए। द लॉ इज बेस्ड ऑन सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पॉइंट नंबर 1, total wants of the person are unlimited but each single want is settable। टोटल वॉन्ट्स अनलिमिटेड है बट एक एक वांट सेटिस्फाई करी जा सकती है। अगला देखते हैं,
सिंस ईच वांट इज सेटेबल as consumer consumes more and more unit increase हो रही है of a good, the intensity of his want for the good goes on increase. जो इसकी वांट बढ़ती जाएगी। आप सोचिए ना, जब आपने सबसे पहले साइकिल चलाना सीखी तो आपका फील फैक्टर क्या था कि अगर हमें कोई आज कह दे साइकिल लेके 100 किलोमीटर हम चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम सीखी है। फिर आपने धीमे धीमे स्कूटी बाइक्स चलाना सीखी, फिर स्पोर्ट्स बाइक चलाना सीखी। अब फील क्या है, कोई हमसे बोले 500 किलोमीटर जाना हम चले जाएंगे, है ना। फिर धीमे धीमे आपके हाथों में कारें आएंगी, आपने कार चलाना सीखी। तो जब आपने बाइक चलाना सीखी थी तो जो साइकिल थी उसकी यूटिलिटी कम हो गई थी। जब आपने कार चलाना सीखी तो लॉन्ग ड्रिवन जो हमारे पास डिस्टेंस थी उस पर उस बाइक की जो यूटिलिटी थी वो कम हो गई थी। वही लाइन यहाँ लिख दी गई है अंग्रेजी में। और हो क्या रहा है, जब किसी की साइकिल की वांट सेटिस्फाई करती है तो बाइक के बारे में सोचना शुरू कर देता है, बाइक की वांट सेटिस्फाई करती है तो कार के बारे में सोचना शुरू कर देता है। मैं आपको समझाता हूँ, वो ध्यान समझिएगा। दो तरह के बच्चे दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन में फेल हुए हैं। पहला बच्चा जो फेल हुआ और जिसको फेल होने के बाद ये लगा कि यार मैं फेल हो गया, पता नहीं मैं फेल होना डिजर्व करता था कि नहीं करता था। और दूसरा बच्चा जो फेल हुआ वो बहुत श्योर शॉट था, वो शॉर्टेड था कि भाई फेल होना डिजर्व नहीं करता था, बट कोई नहीं हो गया। कैसे पता चला? पहला बच्चा जो फेल हुआ है उसको मिले हैं 20, 30, 40, 50, 60 नंबर, है ना, उसने एफर्ट ही नहीं मारा था। दूसरा बच्चा जो फेल हुआ उसको 150, 180, 190, 200 प्लस पाके फेल हुआ है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है? पहला बच्चा डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं था, रिजल्ट के पासिंग परसेंटेज को उसने डिक्रीज करा है। दूसरा बच्चा डिजर्विंग कैंडिडेट था बट वो पासिंग परसेंट डिक्रीज करने का मोटो नहीं था, वो चाहता था पास होना, हो नहीं सका। तो ये बात हो रही ना हमारे पास कि जब आप 30-40 नंबर पा रहे हैं, जब बच्चा ये लिखता है ना लाइव चैट में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके यूट्यूब पर, है ना, हालांकि इस वक्त सेशन नहीं चल रहा है, जब बच्चा ये लिखता है सर डर लग रहा है, ये जो डर है ये सिर्फ रिफ्लेक्शन है उसके कम एफर्ट्स का, दैट्स इट। आप सुपर कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? सोचिए ना, क्योंकि एफर्ट्स कम मारे जा रहे हैं। डर क्यों लग रहा है? क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में आपके नंबर बहुत ज्यादा कम रहे होंगे और आप अपने एफर्ट की रिपीटेशन को मेंटेन और सस्टेन कर रहे हैं। अगर मैं आपसे लाइव चैट ऑन करके पूछ लेता हूँ, अगर कोई बच्चा फेल हुआ है, जैसे आप सब मेजॉरिटी यहाँ रिपीटर बैठी है ना, तो मैं आप सबसे जानना चाह रहा हूँ, जब आप फेल हुए हैं तो आपको पता तो रिजल्ट पता लग गया, रिजल्ट पता है तो रीजन भी पता ही होगा कि फेल किस वजह से हुए। तो क्या करना चाहिए? डरना चाहिए कि एफर्ट्स बढ़ाने चाहिए? तो आंसर है एफर्ट्स बढ़ाने चाहिए। बट बहुत अजीब बात है, हजारों बच्चे हैं फ्यूचर स्लॉट 1 में, आप लाइव सेशन में देख लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है। बच्चा डे 1 पे बड़ा कॉन्फिडेंस, यस सर मैं कर दूंगा सर, और आप सबको पता है कि बच्चे अवेलेबल नहीं है। तो ये आप देख सकते हो, मतलब डर नहीं लगना चाहिए, काम करना चाहिए। जैसे ये ठीक वैसी बात हो गई कि आपके पिताजी ये बोलते हैं मुझे, सोचो आप विजुलाइज कर लो ना, तो मतलब हालत खराब हो जाएगी आपकी, कि आपके पिताजी आपसे ये कह दें शाम को बैठ के कि बेटा मुझे डर लग रहा है कि शायद मेरी जॉब चली जाएगी, शायद मेरा बिजनेस डूब जाएगा, शायद अब मैं 1 रुपए भी घर पर जो नेसेसिटी वांट है ना उसके लिए भी ना दे सकूं, है ना, खाने के खर्चे मेरे पास नहीं है, दवाइयों के खर्चे मेरे पास नहीं है, और शायद से अब से मेरे पास 1 रुपए भी ना रहे और या मैं कमा भी ना सकूं। मुझे डर लग रहा है इस बात का। आपको आइडिया भी है अगर घर वालों ने ये बोल भर दिया ना तो आपके हालात क्या होंगे? वो अंदर से टूटे होते बट फिर भी आपको नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने इसके सामने स्टेटमेंट दिया कि बेटा डर लग रहा है तो ये पता नहीं क्या कदम उठा ले। तो ये जो डिफरेंस है ना गार्जियनशिप का, वो तुम्हारे गार्जियन है और तुम अपने इस कोर्स के गार्जियन हो, किसके भरोसे छोड़ रहे हो? सोचो ना इस बारे में। लेकिन बच्चा है कि नहीं ठीक है, तो ना ये मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको आप रिलेट करो, ठीक है। सिर्फ क्लास में सुनो नहीं कि नहीं बस ठीक है आए सुन लिए। घर वाले आपके गार्जियन है ना, वो आपसे कभी ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करते ना कि बेटा डर लग रहा है, पता नहीं राशन का पैसा आएगा नहीं आएगा, मेडिसिन के पैसे आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं हम लोग आगे सर्वाइव, वो कभी ऐसी बातें नहीं करते। वो हमेशा बोल रहे होते हैं कि ठीक है अभी पैसे कम है, अगले महीने देखेंगे। कोई चीज़ आप बोलते हो पापा ही लेना है, मम्मा ही लेना है, देख लेंगे अगले महीने देख लेंगे। आप उनसे उन्हीं के लिए कोई सामान बोलते हो लेने को, फिर भी वो बोलते हैं अरे देखेंगे फिर कभी ले लेंगे। पिताजी लोग स्पेशली, मतलब मैं तो मतलब बहुत बोलता हूँ इस बात को, वो हमेशा वो मंथ भी नहीं बोलते यार, वो साल डिकोड कर देते हैं कि यार यार इसको 2023 चल रहा है, 2025-26 में कर लेंगे। सोचो, ठीक है।
बाकी आप समझदार हैं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो मैं कहीं से स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहा, ये वो चीजें हैं जो एक एक बच्चा डेली रूटीन में फेस करता है, बस फील नहीं करता। फील करना शुरू करिए, एफर्ट्स मारने की एनर्जी आ जाएगी। आ जाइए, अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो लॉ ऑफ डीएमयू में क्या करना है, जो आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे उसमें सेटिस्फैक्शन आपका डिक्रीज करेगा, दैट्स इट। द लॉ डिस्क्राइब फंडामेंटल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन का नेचर क्या है, फंडामेंटल नेचर क्या है, कि आप एडिशनल यूनिट इंक्रीज करेंगे तो एडिशनल यूटिलिटी डिक्रीज करेगी, फंडामेंटल नेचर है ना। आइए इसी को कहानी के थ्रू समझ लेते हैं। अभी टेंशन ना लेना, इमेज फिर से आएगी। According to the law of DMU, diminishing marginal utility, as a consumers take more and more units, consumer unit consumption बढ़ाएगा goods का, the extra additional satisfaction that he derive from an extra, बोले तो additional unit of a good goes on falling। को समझ आया क्या? diminishing marginal utility, diminishing का मतलब decrease होना है, marginal का मतलब एडिशनल होना है, यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन होना है। तो जो ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है, इसको रटने की बजाय आपको सिंपल सा काम करना है। लाइव चैट ऑन करते हैं, बताइए जरा क्या सबको बातें समझ आ रही। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिश का मतलब डिक्रीज होना, मार्जिन का मतलब एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन, और यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन। तो पूरा कंसेप्ट क्या निकल के आ रहा है, कंसेप्ट क्या निकल रहा है बच्चे, कंसेप्ट कह रहा है आपसे, जब जब आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे तो कंज्यूमर को मिलने वाला सेटिस्फैक्शन डिक्रीज करेगा, बस इतनी बात है। ठीक है, एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन पर मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिक्रीज करेगा। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मतलब इसको रटना नहीं है। हाँ जी, इकोनॉमिक्स अपने आप में बड़ा देखो, अकाउंट बहुत बढ़िया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया जा रहा है। लॉ शानदार जा रहा है, मतलब आप समझो लॉ में अब क्या बचा है, कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट प्रोसेस में है ना। और जहां पर ने फ्यूचर्स लॉ टू अनाउंस कर लिया, दोनों पैरेलल हो जाएंगे हमारे। अभी क्या है कि अगर मैं अभी 2-2 3 दिन क्लास लेना चालू कर दूं आपकी, मुझे पता है बड़े आराम से हो जाएगा, है ना, अगले 30 दिन में। तो अभी मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मंडे अनाउंसमेंट हो जाएगी, आज सैटरडे संडे कल छुट्टी की, मंडे अनाउंसमेंट हो जाएगी। मंडे अनाउंसमेंट मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे हर हाल में स्लॉट 2 क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, दोनों क्लास से मर्ज करेंगे, साथ में मूव ऑन करेंगे, और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकेंगे, हर नए चैप्टर को मैं ऐड ऑन कर दूंगा विद कंसेप्ट विद न्यू क्वेश्चंस। तो इसमें मैं अपनी स्पीड डाल पाऊंगा, और अगले 30 दिन में ऐसे चेंजेस लाएंगे जनाब। ठीक है, हाँ जी, ओके जनाब, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, बेस्ट रिलेटेड नहीं यार, मतलब क्या है ना, जिंदगी वही है। बीसीआर कर, मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था। कौन बच्चा है, प्रभुनाथ पाठक। प्रभुनाथ यार, आप देखिएगा, मैंने बीसीआर लोग ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करा जहां तक मुझे याद है। मार्क्स भी मैंने 350 बोले जहां तक मुझे याद है, बट यस, बीसीआर की सारी नोट्स आपको प्रोवाइड की, ये फैक्ट है। ठीक, इसमें कोई दुरा नहीं, मतलब मैं अपने एंड से सारी चीज कर रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहूंगा, अलग बात है बीसीआर। चलिए जी, तो चिंटू की बात हो चुकी थी, अब बारी है चिंकी की। चिंकी, ध्यान लगाओ, चिंटू मौज करो, ध्यान दो, कुछ खास नहीं, आइसक्रीम का ही सारा मसला है बाबू भैया, फोकस करो जरा। ओके सर, द कंज्यूमर फर्स्ट बाय 1 यूनिट ऑफ आइसक्रीम टू सेटिस्फाई हर वांट। एक आइसक्रीम ली, बोले वाह व्हाट अ बिजी डे, मजा आ रहा है ना, सबर सबर फीलिंग, आइसक्रीम खा लेते जरा। इफ सी बाय सेकेंड यूनिट ऑफ आइसक्रीम, सी विल गेट लेसर सेटिस्फैक्शन, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, आगे बढ़ो। इफ सी बाय थर्ड यूनिट, रुकना रही है भी, पैसा खुद का नहीं अगर आप है ना। इफ सी बाय थर्ड यूनिट ऑफ आइसक्रीम, सेटिस्फैक्शन विल कंटिन्यूसली रिड्यूस, ह्यूमन टेंडेंसी। तो चिंकी की बात हम लोग कर रहे हैं, फोकस करो। इफ सी कंटिन्यूसली इंक्रीज हर परचेज एमयू, एमयू का मतलब क्या है, एडिशनल यूनिट, अगर ये लगातार बढ़ाती जाएंगी, ऑप्टेन कैन बी जीरो। तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जहां पर एमयू क्या हो जाने वाला है, जीरो। एमयू क्या है, जो मार्जिन जब एडिशनल ले रहे हो उससे जो यूटिलिटी मिल रही थी, एक मोमेंट के बाद वो क्या हो जाएगी, जीरो। और इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोलते हैं मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है जी, दिस कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेटेटी ऑल्सो। नेक्स्ट वन, कुछ खास नहीं है, फोकस रखें और समझें। चलिए जी,
क्या क्वांटिटी है? 1 2 3 4 5। MU सेटिस्फैक्शन कैसा मिला? पहले पे 30, दूसरे पे 20 रिड्यूस हो गया, तीसरे पे 10 और रिड्यूस, और एक मोमेंट ऐसा है कि 0 हो गया, और उसके बाद आपको पता है नेगेटिव होगा ही होगा, है ना। चलिए जी, अब लिमिटेशन है कुछ DMU के, बोले तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ लिमिटेशंस है। काहे की लिमिटेशन समझिए। हम जब ये बोल रहे हैं कि यार लॉ कैसे काम कर रहा है, डिमिनिश कर जाएगा अगर हम कुछ एडिशनल यूनिट ले रहे हैं, तो जो यूटिलिटी है ये क्या होगी? डिमिनिश हो जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। तो क्या कुछ एक्सेप्शन है क्या? सबसे पहली बात, होमोजीनियस यूनिट होमोजीनियस यूनिट, जो यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए इन नेचर। समझाता हूं। पहली आइसक्रीम खाई 45 वाली, फिर बोला भैया 20 वाली है क्या, भैया 10 वाली है क्या, ये क्या कर रहे हो तुम? तो भाई साहब होमोजीनियस, एक पहली 45 वाली खाई, दूसरी भी वही खानी पड़ेगी, सेम फ्लेवर सेम नहीं, सब कुछ सेम होगा। स्टैंडर्ड यूनिट, है ना। पहली आइसक्रीम ली, कहते हैं भैया बहुत मजा आ रही है ना, अरे बहुत मजा आ रही, ऐसा। दूसरी आइसक्रीम खाई, भैया मजा कम आ रही है। तीसरी आइसक्रीम, भैया अब क्या हो रहा है बेसिकली, आप जो स्टैंडर्ड यूनिट उसको डिक्रीज करते आ रहे हो, गलत है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस कंजम्पशन, भैया एक आइसक्रीम अभी खाएंगे, है ना, कैसे, सुबह नहीं नहीं, मेडिकल स्टोर स्टाइल में, सुबह दोपहर शाम, ऐसे कंटिन्यूअस कंजम्पशन, खाने बैठो खाते चलो। अगला, द लॉ फेल, हाँ यहाँ लॉ फेल हो जाता है। जैसे महिलाओं की बात करें, घर की महिलाएं, लाइव चैट ऑन करो, आप रिलेट करिएगा। सभी के घरों की महिलाएं भारत देश में, सोना उन पर लदा पड़ा हो फर्क नहीं पड़ता, अगर एडिशनल पैसा आ जाए तो सारा लॉ बिगड़ जाता है। द लॉ फेल्स इन द केस ऑफ प्रेस्टिजियस गुड्स। जैसे मेल होता है ना, इन मेल फैक्ट को सनक सवार होती है। अगर जैसे आप रील करिए अपने घरों में, अगर किसी के फादर जमीनें खरीद रहे हैं तो जमीनें ही खरीदे जा रहे हैं, किसी के फादर फ्लैट से ले रहे तो फ्लैट ही लिए जा रहे हैं, किसी के फादर कार से तो कार ही लिए जा रहे हैं। मेल को सनक सवार होती है। फीमेल का फंडा बड़ा क्लियर है, कहते हैं, नहीं कुछ नहीं, सोना ही सोना, जब घर में पड़ा हो सोना तो फिर काहे का रोना, सोना ही सोना। प्रेस्टिजियस गुड्स में लॉ फेल कर जाता है, लॉ नहीं काम आता, भारत में लॉ बेकार हो जाता है। कैसे भाई, सिंपल है ना, आप घरों में देख लीजिए ना, इसको कहीं अलग से बताने की मुझे जरूरत नहीं, घर में एग्जाम्पल पड़े, मम्मी लोग से पूछो मम्मी कितना सोना है ना, और वो कभी न कभी एक स्टोरी भी बताती होंगी, अरे एक बार की बात है, ये ले सकते थे इन्होंने लिया नहीं, ये जो बैठे हैं ये ऐसी बातें होगी घर में, कि लाइक अरे बाबा पैसा ही पैसा, लेकिन सोने पे सारा लॉ फेल हो जाता है, क्योंकि सोना महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, वुमेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रेस्टिजियस गुड्स है। मेल फैक्टर को देखे, कारें दिखता, कहता है क्या कार है, बिल्डिंग्स, जमीन, वो उसका फैक्टर कुछ ऐसा हो रहा होता है। सभी सभी लोग, हाँ जी, चलो, वाह, सोने पे सुहागा, सोने से सुहागा है ना। चलो, भारत में, भारत में ऐसी कथरी बड़ी, सोने पे सुहागा, महिला कहती सोने से सुहागा। तो केस ऑफ रिलेटेड गुड्स इसमें भी फेल कर जाता है जनाब। आइए, ओके, रिपोर्ट है यहाँ तक। चलिए लाइव चैट में जवाब कर दीजिए। पलाक्षी मुबारक हो, है ना, सभी बच्चों को मुबारक हो जो पढ़ रहे हैं लाइव में बैठ के इस वक्त। ओके, तो एक सवाल आया, हाउ टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन। ये फर्जी सवाल है, लेकिन ये आंसर तो करना ही पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि हम अपने टोटल सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। बड़ा सिंपल आंसर है, वो तुम ऑलरेडी एज अ कंज्यूमर करते हो, तुम पे जब पैसा आता है तो तुम किसी एक चीज पे नहीं लगाते हो, दिमाग में जो जो ऑप्शन रहते हैं सब थोड़ा थोड़ा पूरा कर लेते हैं, तो पैसे को थोड़ा थोड़ा सब जगह लगा दिया। पढ़िए, द कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी व्हेन ही एलोकेट्स, एलोकेट्स मतलब अलॉटेड, है ना, एलोकेट्स, क्या एलोकेट, हिज इनकम एमंग वेरियस कमोडिटीज इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट द एमयू ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी इज इक्वल। जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो लगभग बराबर के समान हो।
जब आप अगर इस तरीके से अपने पैसे को अलग अलग कमोडिटीज पे खर्च करते हैं तो आप कैसे अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर रहे हैं। हाँ जी, अब ये एच एस गॉसियन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, एंड गॉसियन सेकंड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी का। समझने का वक्त है। कंज्यूमर सरप्लस में कब होता है, आइए देखिए, मैं आपको लॉ, बिजनेस लॉ या अकाउंट कभी ऐसे पढ़ाता नहीं मिलूंगा, बिकॉज वहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। इकोनॉमिक्स क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, आपको एग्जाम में जाके लिखना नहीं है। इसको देख के तिरंगे वाली फीलिंग आ रही थी थोड़ी, नहीं देखो, बस कलर का रिफ्लेक्शन दे देना था। इसको कलर को ऊपर करना है, व्हाइट दिख ही रहा है, इसको नीचे करना है। मेरी जान तिरंगा है, वाह। चलो भाई आ जाओ। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ उस स्क्रीन में, तो वहां पे मुझको ऐसे दिखा दूर से, मैंने कहा, बढ़िया है भाई, कलर ऊपर नीचे कर देंगे गेम बन जाएगा। पहले क्यों दिमाग में आया। आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर सरप्लस क्या है, कब कंज्यूमर सरप्लस में होगा। ओके, मार्शल डिफाइन करते हैं, और ये ना मतलब रटना नहीं है, आपको समझना है चीजों, बहुत इजी है। सरप्लस, सरप्लस मतलब एडिशन की हम बात कर रहे हैं। excess price which a consumer would be willing to pay rather than go without a thing over that which he actually does pay। अच्छा कहते हैं तो बहुत तगड़ी चीज हुई, क्या बताया सर आपने, चिंता ना करो समझाता हूँ, आ जाओ भाई। कहीं बढ़िया मिल जाए, नहीं यहीं से बताना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ओके सर, आइए इसकी जो समझते हैं। तीन थर्ड यूनिट पे आ गए हैं क्या, चेक कर लो। अगर यहाँ से मिल जाए तो यहीं से समझ जाएंगे आप, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, फोकस करिए। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम 1 2 3 4, ये ऑर्डर सेट हो गया एडिशनल यूनिट के साथ। MU 40 था पहली आइसक्रीम में, सेटिस्फैक्शन ऑब्वियस सी बात था ज़्यादा था, दूसरे में थोड़ा कम, तीसरे में और कम, चौथे में और कम। प्राइस की बात करते, प्राइस कांस्टेंट है, अगर आप देखें प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा। नाउ इट्स अ टाइम फॉर कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस में कैसे है, तो मार्जिनल यूटिलिटी 40 थी, सरप्लस आया 20, कैसे, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, सिंपली माइनस करते चलो। लाइव चैट ऑन करते, क्या आपकी बात समझ में आ रही है। कंज्यूमर सरप्लस में क्या होगा, जो वो एक्चुअली पे करना चाह रहा है, ठीक है, चाह रहा है, और जो एक्चुअली पे कर रहा है उससे जितना एडिशन है वो सरप्लस है। फिर से लाइन क्लियर करते हैं, समझते चले। एक्सपेक्टेड पेमेंट माइनस एक्चुअल पेमेंट, दैट्स इट। आप जितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूटिलिटी इतनी मिलेगी तो हमें इतना पैसा देना चाहिए, और जितना आप एक्चुअली पे कर रहे हैं दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपके लिए सरप्लस का काम कर रहा होगा। ओके, रिपोर्ट है क्या, जल्दी बताओ। इसी में थोड़ा सा एडिशन ले लें हम लोग, समझिए। परचेज ऑफ फर्स्ट यूनिट, MU 40 था, प्राइस 20 था, सरप्लस 20 निकल गया। सेकंड में वही जो इमेज दिखाई उसको लिख के बता रहे हैं और कुछ नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी 30 थी, प्राइस 20 था, सरप्लस माइनस कर दिया हमने। MU माइनस प्राइस कर सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी माइनस प्राइस, टोटल सरप्लस निकालना तो जो जो था सबको ऐड कर दो, सरप्लस आ जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, मार्केट प्राइस माइनस व्हाट ही इज विलिंग टू पे, अ सम इक्वल टू द एक्चुअल मार्केट प्राइस। ओके, रिपोर्ट है क्या। ग्राफ को कैसे पढ़ें, ग्राफ एग्जाम में नहीं आ रहा होगा, ग्राफ नहीं आपको पढ़ना ही नहीं है ना। जो आप तैयार हैं पे करने के लिए, जो आप एक्चुअली पे करें, दोनों का डिफरेंस निकाल दिए बस। विलिंग टू पे माइनस रेडी टू पे, दैट्स इट। ओके, रिपोर्ट है। कुछ कुछ रह जा रहा है, वीडियो अवेलेबल रहेगा बच्चे, कोई टेंशन ना लो। हाँ जी, बिल्कुल फैक्ट है। व्हाट इज विलिंग टू पे, व्हाट इज एक्चुअली पे, दोनों का डिफरेंस निकालिए, सरप्लस बनाइए। आई साहब आगे बढ़ते हैं, लाइव चैट को कर दिया गया ऑफ। ये रहा जो आप लोग बोल रहे हैं, सब लिया गया, टेंशन ना लें। कंज्यूमर सरप्लस फॉर्मूले पर अब आ रहे हैं, इज इक्वल टू व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे, जितना वो तैयार है, व्हाट ही एक्चुअली पे, जितना वो पे कर रहा है। ठीक है साहब, नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। लिमिटेशन है, इसके बाद कौन सा टॉपिक लेना है, क्वेश्चन टाइम, ये करके खत्म करते हैं। आ हा, क्या बात है, क्या बात है, आंसर दिख रहा है, अच्छा अब ठीक है ना। तो जो टॉपिक अभी तक हमने पढ़े इसके हम लोग कर लेंगे MCQs आज की आज, फिर बात आगे बढ़ाई जाएगी। आइए फोकस करिए। लिमिटेशंस की बात करी जाए जनाब, लिमिटेशंस हेडिंग बना लो, लिमिटेशंस क्या क्या है चेक करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इट कैन नॉट बी मेजर्ड
प्रिसाइजली, आप इसको प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते कि हाँ एग्जैक्टली इतना सरप्लस जा रहा है, इतना ऐसा हो रहा है, नहीं हो सकता है। इन केस ऑफ नेसेसिटीज, सोचो जरा, रोटी कपड़ा और मकान, या खाना और दवाइयाँ, अभी नेसेसिटी है ना। द एमयू ऑफ अर्लियर यूनिट्स आर इनफाइटली लार्ज, वो हमेशा मार्जिनली हमेशा लार्ज होगी। दवाइयों में आप सेटिस्फैक्शन कैसे मेजर कर सकते हो कि दवा खा रहे हैं कम, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कम, चलो पूरी बोतल निकल जाते, ऐसा थोड़ी होगा, वो तो चलेगा उसके अकॉर्डिंग ना। अफेक्टेड बाई अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट, सब्सिट्यूट कैसा अवेलेबल है। तुम पहुंचे, तुम बोला चाचा कोक है क्या, उसमें थम्स अप है लोगे, चाचा माजा है क्या, स्लाइस है लोगे, चाचा ड्यू है क्या, स्प्राइट लोगे, क्या हो रहा है ये, सब्सिट्यूट अवेलेबल है तो वो आपको चिपका रहा है, सीधी सी बात है ना। सुन वो भी रहा है तुम मांग क्या रहे हो, बट तुम्हें वो अगली डिमांड जनरेट कर दे रहा है तुम्हारी। इट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ, पैसे में सरप्लस नहीं आएगा साहब। अब लेते हैं क्वेश्चन टाइम में पहला सवाल जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। यूटिलिटी रिफर्स टू, बच्चा कहता है सेटिस्फैक्शन, ठीक बात है, कोई बुराई नहीं है। ये बात, चलो जी लाइव चैट ऑन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करिए। ए बी सी, टू लिख कर करिएगा आंसर, टू लिखिएगा फिर ए बी सी डी जो आपको लग रहा है लिख दीजिए। मैं आपका आंसर देखने रेडी हूँ। गर्मी बहुत ताबड़तोड़ हो रही, एसी अभी नहीं लगा रखा है स्टूडियो में, ये अपने आप में कमाल की बात है, बट काम तो करना है साहब, काम में कोई दो राय नहीं है। हाँ जी हाँ जी, बताएं फटाफट से। वाह, शानदार जा रहे हो, बहुत ही बढ़िया। तो क्या आंसर आ रहा है भाई, बच्चा कहता है डी डी डी। अच्छा मेजॉरिटी बोली टू का बी, ओ सॉरी बी, सभी कह रहे हैं बी, है ना, बहुत बढ़िया। पढ़ते हैं जरा, तुमने अभी पढ़ा है, अब यहीं से रिलेट करो, मजा आने वाला है। एमी रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी derived from consumption of dash commodity, additional unit, substitute goods, additional unit, related goods, चाचा all of these होगा। अरे रे 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 रे, अरे तोते तोता काहे बन रहे हो, एक बात बताओ, तुमने ये तो पढ़ रखा एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूटिलिटी, ठीक बात है, सब्सिट्यूट गुड्स भी तो ले रहे हो, समोसे की चटनी ले रहे, क्या दिक्कत आ रही, रिलेटेड गुड्स भी तो ले रहे हो, और मैंने आपसे क्या बोला है, हमेशा बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव में चलें। बच्चा कहता ओहो सर, है ना, इसमें कितने डी बदल दिए देखते ना, तो डी वाले कितने आ गए, हाँ आना शुरू हो गए, प्रदेश भाई आ गए हैं, मुस्कान आ गई हैं, प्रदेश मुस्कान, और कौन है, डी वाले आ जाओ जल्दी जल्दी, करण भी आ गया, वेरी गुड, हंसते हुए आ गया, कहता हम तो ये बताए थे। अरे बाजी कहीं नहीं पलटी नालायको, सुनो मेरी बात, एडिशनल यूनिट इंक्रीज, एडिशनल यूटिलिटी डिक्रीज, ये तो लाइन दे दी थी तुमको, काहे कंफ्यूज होते हो, चिपका हुआ है। अब बच्चा कंफ्यूज कहता सर, अरबाज भी आ गया, डी, सुमित डी, सारे मतलब कैसे करते हो, कंसेप्ट जो सीखा है उसको तुरंत चेंज। मुझे एक बात बताओ, क्या ये तीनों लाइनें एक ही हैं, सीधी बात करते हैं ना यार। सब्सिट्यूट गुड्स मतलब कैसा है कि हम पेट्रोल की जगह पे डीजल फिल करा लेंगे, जवाब है नहीं, हम लेकिन कोक की जगह पे पेप्सी ले सकते हैं, सब्सिट्यूट अवेलेबल है ना उसका। एडिशनल समझ आता, पढ़ लियो। रिलेटेड गुड्स मतलब जो रिलेटेबल उससे लेंगे क्या आप, ओहो हो, सुनो मेरी बात, जो कंसेप्ट सीखा है वो बहुत धांसू है, उस पर अडिग रहो। और एमसीक्यू में ना जो ये हुआ है तुम्हारे साथ अभी, यही होता है, बगल्स किसी ने बोल दिया भाई बी नहीं होगा भाई डी होगा, भाई भाई डी डी डी, भाई कंफ्यूज भाई कहते हैं भाई यार डी ही होगा, अब भाई पूरा गाड़ के पेंसिल बना दी, कहता है डी होगा, एग्जाम हॉल से बात डी होगा, एकदम चौड़ में है, रिजल्ट आया कहे अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया कॉन्फिडेंट रहे अपने कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है, कंसेप्ट सीखे हो हवा में थोड़ी यार वो चीजें। आइए आ जाओ इस पर आओ, चलो ये तो सही बता दे रहे यार, है ना, अब तो कंसेप्ट तुम्हारा हिलेगा नहीं। व्हेन टीयू इंक्रीजेज एमयू इज, अभी रिलेशनशिप बताया, 3 लिख के आंसर करना। होए होए होए, नहीं मीनू कहाँ मजाक बना, हम तो क्या कर रहे हैं, हम आपको एग्जामिनेशन कंडीशन दे रहे हैं, एमसीक्यू पेपर में बहुत होता है, आसपास में बच्चे डिस्कस करते हैं, अगर ये एक बेंच है, एक बच्चा यहाँ बैठता है, एक बच्चा यहाँ बैठता है, इतना स्पेस होता है कि भाई क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा, तुम बी कॉन्फिडेंट हो, अगले ने बोल दिया डी, तो तुमने उसकी मुंडी घुमा दी, बी से डी कर दिया उसको। थर्ड का सी, सी बच्चा लिख रहा है, क्या बात है, सही जा रहे हैं, सारे लिख रहे हैं सी,
अरे बहुत सही। अब तुम अब ये मजा आया ना कि टीयू बढ़ता है तो एमयू पॉजिटिव रहता है ना, एकदम सच है, कोई डाउट नहीं भाई। गुड जॉब। आगे बढ़ते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस। कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब एमयूएक्स ज्यादा होगा पीएक्स से, एमयूएक्स ज्यादा होगा, इक्वल होगा या फिर कम होगा या फिर अनलिमिटेड इनकम होगी। अच्छा कहता है ये वाला हमको नहीं पढ़ाए थे। अरे कुछ है नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी में प्राइस को हम देख रहे हैं, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होगा जब वो जितनी यूटिलिटी कंज्यूम कर रहा है उसके लिए जो प्राइस पे कर रहा है वो इक्वल हो जाए। इक्विलिब्रियम बोला जा रहा है, हाइयर लोअर पॉजिटिव नेगेटिव इंक्रीज डिक्रीज नहीं। समझ गए क्या? तो आंसर कौन सा चिपकाना है भाई? इक्विलिब्रियम पकड़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। विच इज नॉट द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, इनमें से क्या लॉ ऑफ डीएमयू का एजम्पशन नहीं है? बताओ साहब। अच्छा लिख कर बताना है ना, फोर लिख कर तब आंसर करिएगा, फोर लिख कर तब आंसर करिएगा। फोर का कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, गुड्स आर होमोजेनियस, अरे बिल्कुल होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट, अरे बिल्कुल अभी बताया था आइसक्रीम एक साइज की होगी। टाइम गैप, ओहो हो टाइम गैप की क्या बात की, कहते टाइम गैप रिक्वायर्ड, अरे चाचा कंटिन्यूअस कंजम्पशन इज नेसेसरी, कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए, टाइम गैप थोड़ी होना चाहिए, ये फर्जी बात कर रहे हैं, यही वाला गड़बड़ कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? फाइव का डी, बहुत सही जा रहे हो। और जो एक दो बच्चे इधर उधर निकल जा रहे हैं ना, गलत जा रहे हो तुम। चलो तो लाइव चैट को करते हैं अब ऑफ, सेशन को करते हैं सम अप, क्योंकि इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा। अभी जो आपने पढ़े उसमें इतने ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक पर चलना होगा। हाँ डी आंसर देख लो तुम, टाइम गैप रिक्वायर्ड। अब अगले टॉपिक लेना होगा, तो ये हम लोग ले रहे होंगे कल संडे मंडे को। और क्या मैं कोशिश करूँगा बिजनेस लॉ का आंसर आप लोग को सेंड कर दूँ फॉर श्योर। आज पढ़ा के बहुत मज़ा आया, और आप लोगों ने जितने बच्चे लाइव हैं इनका इंट्रैक्शन बहुत सॉलिड रहा, और आपने एक चीज़ सीखी कि एमसीक्यू पेपर को हमें अप्रोच कैसे करना, और साथ के साथ अगर कोई बाद में पड़ोस में आगे पीछे कोई भी आंसर को इधर उधर निकालने की कोशिश करे तो आप अडिग रहेंगे, किसी भी हालात में आंसर मूव नहीं करना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई बिलीव कि आज आप लोग के लिए बहुत ही कमाल रहा होगा। अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दें, अगर कोई डाउट बचता है तो वो भी कमेंट में जरूर से लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव क्लास टिल। मुलाकात होगी बहुत ही जल्द, तब तक के लिए ख्याल रखें, शानदार रहें। मंडे से या ट्यूसडे से ऑनवर्ड्स हमारी 2 क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी फॉर श्योर, विद हेल्प ऑफ फ्यूचर स्लॉट 2 क्लासेस। चलो जी आज के लिए भी इतना ही। शानदार रहा आज, बहुत बढ़िया।